तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो गाइस, आवाज आ रही है ना सबको? सॉरी बीच में ये जो लाइट का इशू हुआ था। तो अब यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये सब अलाइनमेंट करना है। एक बार किरण के साथ भी बात कीजिए, उनको इसका रेफरेंस दीजिए। उनको बोलिए कि हमारे वेबसाइट पे ब्लॉग सेक्शन में भी ये सब चीजें चाहिए। राइट साइड में गेट फ्री कंसल्टेशन, तो ये आप भी कर दोगे ना? एक जगह पे कर दिया तो सभी जगह हो जाएगा, सभी जगह करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है। उसके बाद ये देखो उन्होंने कैसे किया यहाँ पे, चेकआउट आवर अपग्रेड्स फुल डेवलपमेंट कोर्स के लिए एक लिंक देके रखा है। तो बीच में ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, चेकआउट आवर अपग्रेड्स। अभी फुल स्टैक डेवलपमेंट बूट कैंप बोला है यहाँ पे। हम और भी ब्लॉग्स देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आईआईडी का ब्लॉग देखते हैं। अब इनके इस ब्लॉग के सेक्शन में आने के बाद मैं ऑल कैटेगरीज पे आता हूँ, मैं ब्लॉग सेक्शन देखता हूँ। ब्लॉग्स को थोड़ा रेफर करो कि लोग कैसे कैसे ब्लॉग्स ऐड करते हैं, और उस हिसाब से आपके ब्लॉग्स में जो चीजें मिसिंग है। हाँ, जैसे डिजिटल मार्केटिंग पे ब्लॉग्स यहाँ पे लिखे हैं। हाँ, और इसमें क्या है ब्लॉग में? ठीक है कि ये इनके ब्लॉग में फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के बारे में दिया है। देखो यहाँ पे इमेज यूज की उन्होंने, हम इमेज को लिंक दिया है, आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग चेक करोगे तो इमेज को लिंक दे के रखा है। स्क्रॉल करियर में आर्टिकल दिया है, एडवांस सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन डेवऑप्स, दिख रहा है, ये कोर्स को लिंक दिया है। अब इन्होंने इसमें कैसे घुमाया, देखो व्हेन इट कम्स टू करियर्स इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इट मस्ट, it is a must for aspiring developers to work on their projects developing real. But if you want to step up your game and learn real-time projects, assignments and case studies, check out our advance। तो इन्होंने देखो ये पैराग्राफ ऐड किया है ताकि वो लोग अपने इंटरनल क्या कोर्स की लिंक दे पाए। तो इस तरीके से आप भी थोड़ा पढ़ लीजिए। ऐसे पैराग्राफ सब लोग हमने बना के रखे हैं, लेकिन और भी अच्छे अगर पैराग्राफ हमें मिलते हैं, हमेशा सेम पैराग्राफ सभी जगह मत रखिए, दो चार पैराग्राफ में सैंपल बना के रखिए, कभी ये पैराग्राफ कभी वो पैराग्राफ। अब यहाँ पे अपग्रेड कैसे सिखाता है? अपग्रेड सिखा रहा है ऑनलाइन। उसने उनका जो टारगेटिंग है ना, वो लोकेशन वाइज नहीं है। किसी ने सर्च किया मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, तो वो ऐसे पुणे को टारगेट नहीं करे, वो पैन इंडिया को टारगेट करे। पैन का फुल फॉर्म क्या होता है पता है आपको? हम लोग नहीं बोलते पैन इंडिया, पैन इंडिया। एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, किसी को पता है पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पैन मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं। हाँ, प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन, तो ये बात की थी हमने परसों। हाँ, हाँ, प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन। तो अब यहाँ पे ना अपग्रेड को किसी सर्च किया, डेटा साइंस कोर्सेज ऑनलाइन, वो ये कीवर्ड्स टारगेट करा। डेटा साइंस कोर्सेज ऑनलाइन जब बात की दिया जाती है तो फिर उसके लिए कोई लोकेशन का लिमिट नहीं होता है, कोई भी बंदा कहीं से भी क्लास कर सकता है। लेकिन हमारा टारगेटेड कीवर्ड क्या है? मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन क्या इन मुंबई। तो अभी यहाँ पे हमें ऐसे कीवर्ड्स को हमारे कंटेंट में स्टफ करके वो रिस्पेक्टिव पेजेस को लिंक दे दीजिए। जैसे ये टेक्स्ट को लिंक हम लोग कौन से पेज के दोगे? हमारे मुंबई के पेज को। पूना के लिए हमने कौन सा पेज टारगेट किया है? हमारा होम पेज टारगेट किया है। इसके बाद डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज के इस पेज को अगर आप देखोगे तो इसको इन इन यहाँ पे घाटकोपर, तो आप लोगों को घाटकोपर के पेज को लिंक देनी है। तो अभी यहाँ पे ये ध्यान में रखिए और काम कीजिए कि हमें इनके जैसा ऑनलाइन कोर्स नहीं है कि एक ही पेज है और टारगेट करा है। हमारे पास सिटी वाइज अलग अलग पेजेस है। ये सब छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज अब यहाँ पे हमें जोर देना है मुंबई के सारे पेजेस पे। मुंबई, नवी मुंबई, घाटकोपर, अंधेरी, हाँ, जो भी पेजेस है उनका इंटरनल लिंक्स बढ़ा। तो अब आप ना यहाँ पे चैट जीपीटी से एक छोटा सा पैराग्राफ बना के दो कि हे चैट जीपीटी को पूछे, जरा उसको स्मार्टली पूछना है। गाइस, चैट जीपीटी को मुझे बताना है कि मुझे ये कीवर्ड मेरे कंटेंट में स्टफ करना है मेरे ब्लॉग में, तो थोड़ा सा इसके ऊपर मुझे कुछ पैराग्राफ लिख के दी। तो फिर हम लोग यहाँ पे चैट, हेलो चैट जीपीटी, आई वांट टू
add in my blog content, in the blog content paragraph. Can you please provide me a paragraph of 2 to 3 lines where the above keyword can be used by telling the readers of readers the benefits of learning digital marketing. चलो मैंने पूरा प्रॉम्प्ट लिखा है। प्रॉम्प्ट हमने लिखा है क्या, पहले पढ़िए। हेलो चैट जीपीटी, आई वांट टू ऐड मार्केटिंग कोर्सेज इन घाटकोपर इन माय ब्लॉग कंटेंट पैराग्राफ। कैन यू प्लीज प्रोवाइड मी अ पैराग्राफ ऑफ 2 to 3 lines where the above keyword can be used by telling the readers benefits of learning digital marketing? Absolutely, here is a paragraph for your blog content. Unlock the potential of your career by exploring our comprehensive digital marketing courses in Ghatkopar. In today's dynamic business landscape, acquiring digital marketing skills is a crucial for staying ahead. Our course offers strategic blend of theory and hands-on experience, empowering you with the tools to navigate. देखो दिया उसने। अब हम लोग जब ब्लॉग्स लिखेंगे ना, उन ब्लॉग्स में बीच में यहाँ पे ये पैराग्राफ यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यही तक Unlock the potential of a career by exploring a comprehensive digital marketing courses in Ghatkopar. In today's dynamic business landscape, acquiring digital marketing skills is crucial for staying ahead. हाँ, और यहाँ पे ये पैराग्राफ मैंने हमारे कंटेंट में ऐड करने का डिसाइड कर लिया। ये हमारा पेज है, फॉर एग्जाम्पल वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको दिखाता हूँ। ये हमारा पेज के बीच में मैं इसको यूज करूंगा और इसमें ये जो कीवर्ड है इस कीवर्ड को लिंक दे दूंगा घाटकोपर के बीच। यही पैराग्राफ मैं आगे जाके और 3 पैराग्राफ्स के बाद यूज करूंगा और वहां पे कीवर्ड चेंज करूंगा। घाटकोपर की जगह यहाँ पे कौन सा, नवी मुंबई, यहां से लिंक दे दूंगा हमारे नवी मुंबई के पेज का। मतलब इंटरनल लिंक्स भी आप इतनी रखो ना आपके पेजेस को, जिससे उन पेजेस का भी ऑथोरिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपको ये पैराग्राफ भेजता हूँ क्योंकि हाँ, ये पैराग्राफ देखो। आवर कोर्स ऑफर्स स्ट्रेटेजिक ब्लेंड ऑफ थ्योरी एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, एम्पावरिंग यू विद द टूल्स टू नेविगेट अवर। हाँ, तो इतना देखिए मैं पूरा भेज रहा हूं आपको। इसमें से आप खुद डिसाइड कर दीजिए कि कितना हमें यूज करना है हमारे ब्लॉग में। तो पहले का जो है ना नोटपैड में, उसके अंदर ये भी ऐड करके ऐसे 5-6 पैराग्राफ बना करके, कभी ये कभी वो कभी वो कभी ये। कुछ समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? तो ब्लॉग में, सारे ब्लॉग्स में एक ही पैराग्राफ सेम यूज किया, ऐसा मत रखिए। हर एक ब्लॉग में अलग दिखना चाहिए, 4-5 ब्लॉग में एक बार चेंज होना चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ कीजिए। ये सब सैंपल्स ना बना के रखिए और आप उतना जजमेंट लीजिए कि कौन से इसमें क्या डालना है। तो मैं ये आपको मेल भेज के रखूँ। तो गाइस देखिए, जैसे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, वैसे ये मेरे ऑफिस में काम करने वाले कलीग्स हैं, इनको मैं ऐसे गाइड करते रहता हूँ। तो ऐसे ही आप जब काम करोगे कोई ऑफिस में, तो ये कोर्स करने के बाद में भी आप जब कहाँ पे जहाँ पे भी काम करोगे ना, तो आपके टीम लीडर, आपके कलीग्स आपको ये सारी चीजें सिखाते जाएंगे। तब जाके आपको समझ में आएगा दिस इज हाउ द एसईओ एक्चुअली मेक्स इम्पैक्ट ऑन द रैंकिंग्स। हम तो ये हमारा विद्या मंदिर का हमारा मेल आईडी है और ये मैंने यहाँ पे दे दिया उसको एक कीवर्ड स्टफ क्या पैराग्राफ, पैरा फॉर कीवर्ड स्टफिंग। हाँ, तो ये मैंने पैरा दे दिया आपको। तो अभी आई होप मतलब आपको अपूर्वा बहुत सारी चीजें अभी समझ में आने लगी है कैसे क्या जाता है। आप देख रहे हो कि इसमें ना ऐसा दिमाग लगा के करना पड़ता है, आपको कोई रेडीमेड देगा नहीं कुछ। मैं भी सिखाने का काम कर रहा हूँ, अभी आप करीब करीब 15 दिन से देख रही हो बहुत सारी चीजें। अभी इसके आगे मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। मैंने 1-2 बार सिखाया आपको, जब आप रियल टाइम पे ऐसे काम करोगे ना, तो आपका टीम लीडर भी ये देखेगा भाई मैंने 1 बार सिखाया तो उसको 2 बार सिखा, अभी तो तू तेरा दिमाग लगा और स्मार्टली खेल। समझ में आ रहा है कि कैसे तो वैसे आप लोगों को से भी एक्सपेक्टेशन लिया जाएगा। तो ये इंटरनल लिंक्स मैं क्यों कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा? इंटरनल लिंक से क्या होता है, लोग हमारे पेज पे नेविगेशन इजी कर पाएंगे। जो लोग इन ब्लॉग्स को पढ़ने आता है उन लोगों को हमारे कोर्स के पेजेस दिखेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने कौन सा कोर्स का पेज यूज किया है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे। तो ये इंटरनल लिंक्स क्या करती है, आपके ही यूजर को एक पेज से दूसरे पेज पे, दूसरे पेज से तीसरे पेज पे मूव करने के लिए इजी करती है, जिससे लोग एवरेज टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं, पेज व्यूज ज्यादा देखते हैं।
तो यहाँ पे देखो हमने पैराग्राफ लिख के लिखा था, अ स्मॉल गाइड, द फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इज वेरी ब्राइट विद बिजनेसेस। ये भी पैराग्राफ मैंने चैट जीपीटी से ही कॉपी करके उनको दिया था। तो अभी आपके पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके पास 2 पैराग्राफ बन चुके हैं। तो ऐसे ही ना 2-3 और पैराग्राफ बना लीजिए। और फिर सब में कीवर्ड, अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन नवी मुंबई, मुंबई, घाटकोपर, ठाणे, अंधेरे, दादर, मुलुंड, इन कीवर्ड्स को ज्यादा हमारे ब्लॉग्स में यूज कीजिए। पुराने ब्लॉग्स देखिए, एकदम पुराने पुराने ब्लॉग्स। अब आप जाओ यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे आते हो आप, ब्लॉग सेक्शन में, ब्लॉग सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे हमारे ब्लॉग सेक्शन में यहाँ पे पेजेस ना, एकदम लास्ट पेज तक जाओ। लास्ट पेज कौन सा पेज नंबर है? 13। पेज नंबर 13 पे अगर आप आते हो, यहाँ पे अगर देखो और भी ब्लॉग्स रहेगी। ये सारे ब्लॉग्स देख रहे हो आप लोग, कब के? ये स्टार्टिंग जुलाई गूगल विल फाइनली यूज मोबाइल पेज स्पीड रैंकिंग एज, देखो ये ब्लॉग्स क्या है, अभी भी इसमें काम करना बाकी है। ये ब्लॉग्स का देखो फॉन्ट कैसे हो चुका है। हाँ, अब ये ब्लॉग को आप अपडेट करो, स्टार्टिंग इन जुलाई 2018 गूगल विल फाइनली यूज मोबाइल पेज स्पीड एज रैंकिंग फैक्टर्स। कब अपडेट किया? ये ब्लॉग हमने 2022 में अपडेट किया है, लेकिन इस ब्लॉग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इतना सही ब्लॉग है। गाइस इतने ब्लॉग्स छोटे छोटे मत रखिए, रैंकिंग खराब हो जाएगी आपकी। अभी यहाँ पे इस ब्लॉग को कैसे अपडेट करोगे, ये थोड़ा आप दिमाग चला के बता सकते हो आप लोग मुझे? ये एक आर्टिकल हमने कब ऐड किया था? 2018 में। क्या आर्टिकल था बताइए? गूगल ने अनाउंस किया था 2018 के पहले, मई या जून में, कि जुलाई 18 से गूगल मोबाइल पेज स्पीड को रैंकिंग फैक्टर पकड़ेगा। मतलब मोबाइल पे आपका पेज कितना फास्ट लोड होता है, इसको रैंकिंग फैक्टर पकड़ेगा। ये अपडेट हमने यहाँ पे ऐड किया था। तो फिर अब यहाँ पे आप लोग आज की डेट में मोबाइल पेज स्पीड कितना इंपॉर्टेंट है रैंकिंग के लिए, वो सब पॉइंटर्स निकाल के इस ब्लॉग को अपडेट कर। हाँ, बैक कर देता हूं। इसके अंदर आप लोग वो सब पैराग्राफ स्टफिंग करके लिंक्स देखिए। काम बहुत है ना अपूर्वा, ये जरा जोर दीजिए। यहाँ पे आता हूँ। अब यहाँ पे इसका नेविगेशन भी सही नहीं है, देखो ऊपर नीचे हो रहा है, किसी की इमेजेस नहीं दिख रही है। ये सब काम करना पड़ेगा। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखते हो, टॉप 5 रिसेंट रिसर्च से ऑन मोबाइल मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। अब ये अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, ये ब्लॉग अपडेट किया है कब? टॉप 5 रिसेंट रिसर्च ऑन 29 अगस्त 2022। एक साल में कुछ है ही नहीं अपडेट ब्लॉग पे। तो इस ब्लॉग को एडिट करना है। ब्लॉग में राइट साइड में एडिट बटन का, डेट भी आप लोग ब्लॉग का एडिट कर सकते हो। अपडेटेड 2024 के चाहिए अभी सब ब्लॉग्स। तो ये सब अपडेट करोगे ना, तो गूगल देखेगा अरे वाह, ये तो सब अपडेट हो चुका है। अरे एक मिनट, एक मिनट, एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक इनको, एक मिनट गाइस। एक मिनट, एक मिनट। तो अभी क्या करना है आपको? आपको अपूर्वा ये सारे ब्लॉग्स, अभी देखो इसमें स्पेस नहीं है क्या स्पेस? नहीं है। ये ब्लॉग, व्हाट आर मशीन लर्निंग एंड व्हाट आर मशीन लर्निंग, रॉन्ग इंग्लिश है। व्हाट आर मशीन लर्निंग, व्हाट इज मशीन लर्निंग चाहिए, तो ये रॉन्ग इंग्लिश है। ये भी चीज गाइस, आप लोग ऐसे में यही सब काम करना है। ब्लॉग्स को अपडेट करना, इंटरनल लिंक से ऐड करना। हाँ, अपडेटेड ब्लॉग्स जो लेटेस्ट है वो सारे ब्लॉग्स के अंदर वैसे पॉइंट्स ऐड करके ब्लॉग्स को अपडेट करो, डेट्स अपडेट करो, इमेजेस सही करो, नेविगेशन सही कर लो। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, वो पेज व्यूज कितने हो चुके हैं, ये उसका उसका बेसिकली रीड टाइम कितना है, वो सब सीक्वेंस में रखना। यही सब एसईओ के बंदे का काम होता है, वेबसाइट को अप टू डेट रखना, सारी चीजों के पेजेस सब चल रहे हैं ना, कहीं पे एरर तो नहीं ना, कहीं पे कीवर्ड स्टफिंग तो नहीं हो रहा ना, ये सब देखने का काम डे इन डे आउट आप लोगों का होता है। तो अपूर्वा जी, अभी ये सब प्रॉपरली देख लो आप। ये ब्लॉग्स, पुराने ब्लॉग्स रोज मुझे 2 से 3 ब्लॉग्स अपडेट करके दीजिए। मतलब आप 15 दिन 20 दिन में 8 10 15 20 25 जो भी है ब्लॉग्स अपडेट कर दोगे। और ये सब गलतियां निकाल दो यहाँ से, देखो यहाँ पे स्पेस है। अब व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, इसके ऊपर आप अभी भी बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। वो कंटेंट को प्रॉपर अपडेट करके मुझे अच्छा खासे आर्टिकल्स डिटेल में चाहिए। आइए, डिटेल में आर्टिकल्स चाहिए मुझे, पूरे के पूरे, छोटे आर्टिकल्स नहीं चाहिए। तो ये आप लोग देखना है, ठीक है? कीजिए छुट्टी फिर आपका भी। तो ये सब काम होता है। अब यहाँ पे हमारे वेबसाइट पे तो अभी अपूर्वा काम करिए। अभी अपूर्वा भी आपके जैसे स्टूडेंट थी, जिसने 7-8 महीने पहले कोर्स किया था। आई थिंक अप्रैल, मार्च अप्रैल में किया था उन्होंने कोर्स।
उसके बाद वो मेरे साथ काम करी, मैंने सिखा दिया, वो काम करती है, उसको सैलरी मिलता है। वो 3 ही घंटे काम करती नहीं, सुबह 8 बजे आती है, 2 बजे तक करती है। मैं उसको एकदम बेसिक स्टाइपेंड देता हूँ। और उसका काम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा सही करेगी। अभी मुझे बहुत सारी चीजें उसको बोलनी पड़ती है, तो फिर मैं उसको उतना पगार नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे उतना वैल्यू नहीं मिल रहा है। जिस दिन उसने मैंने बिना बताए सब काम कर दिया ना, मुझे देखिए अरे ये बिना बताए सब कुछ प्रॉपर करी, इसको समझ में आ गया, मैं उसका सैलरी बढ़ा दूंगा। रियल टाइम में भी आप लोग जब काम करेंगे वहां पे भी यही सिनेरियो होगा। आपका टीम लीडर, आपका बॉस जो भी, वो देखेगा अरे यश को तो मैंने हायर किया, मौसमी को हायर किया मैंने, और इन लोगों को तो रोज बताना पड़ता है इतनी बार बोलने के बाद, आपको नहीं मिलेगा इंक्रीमेंट। लेकिन यहाँ पे हर्षल भी है, पूजा भी काम कर रही है, इन लोगों को बता दिया और ये सब काम टपाटप खुद ही सजेशन दे रहे सर को, सर ये तो पुराने ब्लॉग्स है सर, इनको तो हमने अपडेट ही नहीं किया, इसमें अपडेशन करेंगे, ये करेगा। बहुत बोलता है अरे इस बंदे को समझ में आ गया कैसे एसईओ चलता है, इसको रुकाओ, इसको बढ़ाओ सर। बाकी के लोगों को देख के वो बोल सकता है कि नहीं हो रहा है, जाओ ये दूसरी जगह। तो आपको इस इंडस्ट्री में ना अप टू डेट रहना पड़ता है। 2010 का एसईओ अलग था, 2015 का एसईओ अलग था, 2020 का एसईओ अलग था, और 2022-23 का एसईओ अलग है। जैसे जैसे पूरा जनरेशन चेंज हो रहा है, पहले लोग गूगल पे सर्च करते थे डेस्कटॉप पे, बाद में लोग गूगल डेस्कटॉप छोड़ के मोबाइल पे ज्यादा सर्च करने लगे, बाद में लोग वॉइस मैसेज सर्च करने लगे, हेलो ये बताओ ये कहाँ पे, वॉइस सर्च आ गया। हाँ, आज की डेट में अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारी चीजें आ चुकी है, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें गूगल इंप्लीमेंट करके रैंकिंग देने की कोशिश कर रहा है। तो आप लोगों को इस इंडस्ट्री में ना हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गूगल के जो एग्जाम्स आप लोग देने वाले हो, गूगल के एग्जाम्स का भी वैलिडिटी 1 ही साल होता है। क्यों गूगल का एग्जाम का वैलिडिटी 1 साल होता है, बताइए मुझे, एनीवन फ्रॉम यू पीपल। गूगल का एग्जाम अभी मान लीजिए आपने गूगल एड्स का एग्जाम दिया, पास किया, आज 21 तारीख है, 21 दिसंबर 2023 से 21 दिसंबर 2024 तक रहेगा वो, उसके बाद में वो सर्टिफिकेट एक्सपायर होगा। क्यों? वेरी गुड, संकेत ने सही बोला। गूगल ये बोलेगा कि बाबा 2024 तक आपका वैलिडिटी है, 2024 में बहुत सारी चीजें हमारी अपडेट हो चुकी है, आप नया एग्जाम दे दो, वापस आप पास करो, फिर हम लोग समझेंगे कि आपको लेटेस्ट वाला नॉलेज है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो जितना वेबसाइट का आर्किटेक्चर, गाइस अब मैं आप लोगों को थोड़ा और डिटेल में बात करूंगा। कल हमने जो बात की थी ये थोड़ा सा एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ऑथर बॉक्स समझ में आ रहा है, अभी क्लियर हो गया आपको? ऑथर बॉक्स, जो बंदा आर्टिकल लिखता है उसको ऑथर बोलता है। यहाँ पे आने के बाद सोशल शेयरिंग बटन्स क्या होता है? जो बटन्स आपके वेबसाइट पे कंटेंट शेयर करने के लिए होता है उसे सोशल शेयरिंग बटन बोलते हैं। और कल आप आधे घंटे पहले ही चले गए ऑनलाइन बैच में से। हाँ, आज भी आधा घंटा लेट, क्या? रेलेवेंट इंटरनल लिंक्स क्या होती है? एक पेज से दूसरे पेज पे आपकी वेबसाइट पे जो लिंक्स घुसती है उसको इंटरनल लिंक्स कहते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट बता दिया, आपके ब्लॉग के अंदर आपको टॉपिक्स दिखते हैं, जिस टॉपिक पे क्लिक किया डायरेक्टली उस सेक्शन पे जंप करते हो। फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज, कंटेंट को मैंने बोला बुलेट पॉइंट्स पॉइंटर्स में ब्रेक कीजिए। इन्फोग्राफिक इमेजेस भी दिखाया मैंने आप लोगों को कल यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमने बात किया और एलिमेंटर और डब्ल्यूपी बेकरी, ये दो पेज बिल्डर्स हैं, आप लोग उसको यूज कर सकते हो। पैन का फुल फॉर्म प्रेजेंस अक्रॉस द नेशन। अब यहाँ पे व्हाट इज वेबसाइट आर्किटेक्चर? गाइस वेबसाइट आर्किटेक्चर में बहुत सारी टेक्निकल चीजें आती हैं जो आप लोगों को कभी मुझे कुछ समझ में नहीं आएगी। लेकिन वेबसाइट पे एरर, वेबसाइट शुड बी एरर फ्री। अब एरर फ्री में क्या होता है? बहुत बार वेबसाइट को एक्सेस करने जाते हो तो सर्वर डाउन, इस टाइप का एरर आता है। वेबसाइट नॉट रीचेबल, ऐसे टाइप के एरर्स आते हैं। वेबसाइट को कोई पेज ओपन करने के तो पेज नॉट फाउंड, 404 एरर, ऐसे एरर्स देखते हो आप लोग वेबसाइट पर एक्सेस। ये सब टाइप के एरर्स जो होते हैं ना, ये इन्हें बोला जाता है वेबसाइट के एरर्स। अब सर्वर डाउन मतलब क्या? आपका वेबसाइट जिस सर्वर पे होस्टेड है वो सर्वर को ही कुछ हो गया है तो आपका वेबसाइट दिख नहीं रहा है, वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रहा है कुछ चीज की वजह से। पेज कोई एक्सेस करने जाते हैं और उस पेज पे एरर आ रहा है, पेज नॉट फाउंड 404 एरर, मतलब पेज एक्सेस ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग एरर्स होता है। हम लोग वो भी बात करेंगे। अब यहाँ पे जैसे आप बात करें, यहाँ पे 404 एरर क्या चीज होती है? आपके वेबसाइट का नाम जो है वो क्या है? आपके वेबसाइट का नाम है Pune.IT Mastery। याद है क्या, या नहीं? लक्ष्य देना। हाँ, ये आपका वेबसाइट है जो दिया आपको, Pune.IT Mastery।
अब ये वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं और आज देखेंगे 404 एरर क्या होता है, रीडायरेक्शन क्या होता है, 301 रिडायरेक्शन, 302 रिडायरेक्शन क्या होता है, स्कीमा क्या चीज होती है, सर्वर डाउन मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। तो अब यहाँ पे हम आपकी वेबसाइट को ओपन कर लेंगे, देखो आ रहे क्या, द साइट कांट बी रीच्ड, सो गाइस देयर कैन बी नंबर ऑफ रीजंस व्हाई दिस वेबसाइट इज डाउन। अभी खुल गया। अभी मैं आपकी वेबसाइट पे लॉग इन करता हूँ, स्लैश wp डैश एडमिन, और अब मैं यहाँ पे आके वेबसाइट का यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन कर देता हूँ। बाजू में आपका वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और एक बार आईटी मैस्ट्री का। अब ये आईटी मैस्ट्री के हम लोग ब्लॉग सेक्शन पे, अब ये एक ब्लॉग है जो कल आपने ऐड किया था, इस ब्लॉग को मैं ओपन कर लेता हूँ। ये ब्लॉग का लिंक देखो यहाँ पे आपके सामने है आपके सामने ये लिंक। ये लिंक है और आपने क्या कर दिया, आपके पोस्ट पे जाके ऑल पोस्ट पे क्लिक कर लिया और जो आपका ब्लॉग है ये वाला, इसको क्या कर दिया आपने, क्या कर दिया, ट्रैश। ट्रैश कर दिया। ट्रैश करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, मतलब ये ब्लॉग आपका डिलीट हो गया। डिलीट हो गया। अब डिलीट होने के बाद इस ब्लॉग को कोई एक्सेस करने जाता है, कहीं पे भी इसको शेयर किया था तो क्या एरर आ गया, पेज नॉट दिखाई दे रहा है, उप्स द पेज कांट बी फाउंड। मतलब ये पेज पहले था आपके वेबसाइट पे, लेकिन ये क्या हो चुका अभी, लेकिन इस पेज को मान लीजिए आपने फेसबुक पे शेयर किया, फेसबुक पे मैंने शेयर किया तो मेरे वॉल पे अभी भी है, और कोई मेरे वॉल पे उस लिंक को क्लिक करता है तो वो आता है और देखता है यहाँ पे इसको एरर आ गया, उप्स द पेज कांट बी फाउंड। तो ये जो एरर होता है इससे कहा जाता है कौन सा एरर, 40, जैसे यहाँ पे google.com/संकेत क्या है, 404 क्यों आ रहा है 404, क्योंकि ये पेज ही अवेलेबल था 404। तो ऐसे एरर्स अगर आपकी वेबसाइट पे बहुत रहेंगे तभी भी आपकी वेबसाइट को इश्यू आता है। तो 404 एरर चेक करने के लिए भी, 404 एरर चेक करने के लिए भी आप लोग पेज नॉट फाउंड या फिर ब्रोकन लिंक चेक कर गूगल पे सर्च कर सकते हो। ब्रोकन लिंक मतलब 404 एरर। अब 404 एरर के बाद यहाँ पे 404 एरर को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, आपके वेबसाइट पे 2-4 पेजेस ऐसे डिलीट हो चुके हैं और एरर आ रहा है, तो फिर यहाँ पे रीडायरेक्शन करके एक ऑप्शन होता है, रीडायरेक्शन मतलब रीडायरेक्ट कर। जैसे यहाँ पे मैं डोमेन टू डोमेन दिखाता हूँ, जैसे स्टार न्यूज ओपन किया मैंने, starnews.in ओपन कर लिया, और starnews.in ओपन करने के बाद अगर आप यहाँ पे चेक करते हो, स्टार न्यूज ओपन करने जा रहा हूं मैं, और यहाँ पे आपके सामने ओपन कौन सा हो रहा है देखते हैं हम लोग, स्टार न्यूज, ये कौन सा ओपन हो गया आपके सामने, कौन सा, एबीपी लाइव। एबीपी लाइव। तो यू आर ट्राइंग टू एक्सेस starnews.in बट इट इज गोइंग टू एबीपी लाइव, मतलब यहाँ पे रीडायरेक्ट किया है, स्टार न्यूज पे आने वाले सारे ट्रैफिक को मूव किया है कौन सी वेबसाइट पे, एबीपी लाइव। हो सकता है एबीपी लाइव ने स्टार न्यूज को खरीद लिया है और अभी उस वेबसाइट का सारा ट्रैफिक आपने मूव कर दिया यहाँ पे, तो ये रिडायरेक्शन किया है आपने। लेकिन ये रिडायरेक्शन जो किया है ना आपने, ये रिडायरेक्शन पेज टू पे नहीं किया, ये सीधा यस डोमेन टू डोमेन रिडायरेक्शन। लेकिन हमें क्या करना है, हमें हमारा ही ये जो पेज है ना, यहां से मूव करना है मुझे हमारे वेबसाइट के ब्लॉग सेक्शन पे। कौन से सेक्शन पे, ये पेज अभी ब्रोकन है, इस पेज पे आ रहा है कौन सा एरर,
कौन सा एरर आ रहा है? 404 पेज नॉट फाउंड। कोई भी इस पेज को एक्सेस करने जाता है तो मुझे वो एरर भी सॉल्व करना है और उसको रिडायरेक्ट करना है, उसको हमें कहाँ पे, हमारे ब्लॉक सेक्शन। तो फिर यहाँ पे आप लोग गूगल, जैसे यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे आओ और एक नया प्लगइन ऐड करो। प्लगइन में आ जाइए और बोलो ऐड। ऐड न्यू बोल दिया। ऐड न्यू बोलने के बाद अब यहाँ पे एक प्लगइन आएगा रीडायरेक्शन, वो आप लोगों को इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आके ऐड न्यू प्लगइन में टाइप कीजिए रीडायरेक्शंस और सर्च कीजिए और देखते हैं हम लोग यहाँ पे आपका वो प्लगइन हमें दिखाई दे रहा है क्या। ये देखो पहले ही आ गया, मैनेज 301 redirects, track 404 errors and improve your site। ये प्लगइन है, ये हम लोग अब यहाँ पे ऐड करते हैं। इंस्टॉल ना, कोई असाइनमेंट वगैरह सॉल्व करता है कि नहीं, कर रहे क्या? एक्टिवेट, अब एक्टिवेट कर दिया। अब आप चाहते हो कि आपका ये जो पेज ब्रोकन है, इस पेज को मूव करना है आपके कौन से सेक्शन पे? तो फिर आप यहाँ पे आ जाइए टूल्स पे, और टूल पे दिखेगा रीडायरेक्शंस, दिख रहा है? रीडायरेक्शंस पे क्लिक कर लो। वेलकम टू रीडायरेक्शन, वो आपको सेटअप बोलेगा, वन टाइम सेटअप, स्टार्ट, कंटिन्यू, फिनिश सेटअप। ये आपका सेटअप हो चुका है, रेडी टू बिगिन। ये ऐसा टूल आपको दिखता है, वो पूछता है सोर्स यूआरएल, मतलब जो पेज ब्रोकन है वो। और इसमें आप लोगों को दो टाइप की रिडायरेक्शन मिलेगी, कौन सा? 301 और 301 रिडायरेक्शन, मतलब परमानेंटली आप मूव कर रहे हो, उसे 301 कहा जाता है। 302 मतलब टेम्पररी। मैं परमानेंटली चाहता हूँ कि ये पेज तो अभी वापस आएगा नहीं, ये पेज लाना नहीं मुझे वापस। कोई भी इस पेज को एक्सेस करने जाएगा, ये पेज का लिंक कहाँ पे भी रहेगा, कोई भी इस पेज को एक्सेस करने जाएगा तो वो जाना चाहिए हमारे, तो ये पेज यहाँ पे ऐड कर दिया। और टारगेट पेज मतलब जिस पेज पे लेके जाना है, ये कॉपी करके यहाँ पे आता हूँ और ये कर दिया, कर दिया। यहाँ पे आके बोल दिया रीडायरेक्ट। बाय डिफॉल्ट ये सेटिंग पे क्लिक किया तो ये कौन सी टाइप का रिडायरेक्शन है? 301। 301। यस, ऐड रीडायरेक्ट कर दिया है। ऐड रीडायरेक्ट करने के बाद अब अगर आप यहाँ पे इस पेज को अब एक्सेस करने जाते हो कोई भी दूसरे विंडो में या फिर ब्राउजर में, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि ये पेज को एक्सेस जब करने जा रहा है, अभी कौन सा एरर आ रहा है यहाँ पे, पेज डॉट कॉम। हम लोग इस पेज को एक्सेस करने जाते हैं किसी दूसरे विंडो में और देखते हैं, एक मिनट। तो ये देखिए, वापस देखिए ऑनलाइन के लोग, मैंने यहाँ पे वो पेज ऐड कर दिया और एंटर कर दिया। कहाँ पे मूव हो रहा है? ब्लॉक। 404 एरर आ रहा है क्या? नहीं, 404 एरर भी सॉल्व हो गया और यहाँ पे हमारा पेज रीडायरेक्ट भी हो गया ब्लॉक सेक्शन पे। तो ये जो था 404 क्या चीज होती है? पेज नॉट फाउंड। रीडायरेक्शन मतलब अगर आपको एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करना है उसे कहता है रीडायरेक्शन। अब सर्वर डाउन का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय सर्वर डाउन? क्या होता है सर्वर डाउन?
व्हाट इज सर्वर डाउन? सर्वर डाउन मतलब सिंपल है गाइस, आपने जहां से भी आपका होस्टिंग लिया है, a server outage or downtime is a time period wherein a server is shut down or fails to perform। मतलब आपने मान लीजिए GoDaddy से सर्वर लिया है, आपका वेबसाइट वहां पे होस्टेड है, और GoDaddy के सर्वर पे कुछ इश्यू आ गया, कुछ हीट हो गया, कुछ वहां पे आग लग गई, या फिर उन्होंने उन्होंने जस्ट मेंटेनेंस के लिए उसको एक 15 मिनट के लिए बंद किया, फिर उस सर्वर पे जितनी भी वेबसाइट्स होती है वो सारी 15 मिनट के लिए बंद हो जाएगी। तो वो टाइम पे कोई मेरे वेबसाइट को एक्सेस करने जाता है तो आता है सर्वर डाउन, वेबसाइट नॉट रीचेबल। तो फिर उस टाइप का एरर होता है सर्वर डाउन या सर्वर आउटेज। फिर मैंने किसी एकदम लोकल वेंडर से ले लिया सर्वर वाला, और वो उनका लोकल वेंडर का सर्विस इतना बेकार है कि हफ्ते में 4-5 बार वेबसाइट डाउन हो जाता है, क्योंकि उनका सर्विस होस्टिंग इतना कुछ खास नहीं। फिर ये केस में गूगल जब आपकी वेबसाइट को क्रॉल करने आता है, देखने आता है कि अरे वेबसाइट को चेक करने आता है और वहां पे आ रहा है सर्वर डाउन, एक बार देखें, दूसरी बार आ रहा है सर्वर डाउन। अगर देख लिया गूगल की ये वेबसाइट का हमेशा सर्वर का इश्यूज होता है, तो वेबसाइट की भाई रैंकिंग ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। उसीलिए कोई भी सर्वर देते हो ना, तो बहुत सारी वेबसाइट्स ये दावा करती है कि हमारा डाउन टाइम, हमारा अप टाइम कितना है बोलते हैं, 99.99% या फिर 9%, ऐसा हमारा अप टाइम बोलते हैं, और डाउन टाइम हमारा जो है वो है, हाँ, 0.01%। मतलब सिंपल वो क्या बताने की कोशिश करें कि साल में अगर कैलकुलेट करोगे तो 99% डेज हमारा वेबसाइट अप रहेगा। तो 365 दिन में से 362 दिन हमारा, 365 डेज में से 363 डेज हमारा वेबसाइट अप रहेगा। लेकिन हो सकता है एक आधा दिन या एक आधा घंटा हमारा वेबसाइट क्या हो सकता है, डाउन हो सकता है। नॉर्मली आधा एक घंटे से ज्यादा, नॉर्मली बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना होस्टिंग वाली, GoDaddy, बिग रॉक, ब्लू होस्ट, वो ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, एक घंटा से ज्यादा, तो मैंने तो अभी GoDaddy पे अभी तक उससे ज्यादा देखा नहीं वेबसाइट को डाउन। तो वो होता है आपका सर्वर डाउन टाइम। हाँ, अब रीडायरेक्शंस हो गए। अब आपको स्कीमा क्या है, स्कीमा मार्कअप्स क्या चीज होती है? स्कीमा मार्कअप्स क्या होता है? स्कीमा मार्कअप्स का मतलब होता है यहाँ पे आपके वेबसाइट के जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह डिस्प्ले होता है, उन प्रोडक्ट्स के बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने यहाँ पे आप सर्च कर लिया सैमसंग S2 अल्ट्रा, S2 अल्ट्रा सर्च कर लिया, और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो सैमसंग अल्ट्रा, ये सैमसंग का साइड है, ये सैमसंग का है, ये देखो, ये साइड है फ्लिपकार्ट। बताइए मुझे इस वेबसाइट पे टाइटल डिस्क्रिप्शन के अलावा एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? रेटिंग्स और रिव्यूज। Amazon की साइट पे क्या क्या आ रहा है? रेटिंग्स, रिव्यूज, और क्या दिख रहा है? हाँ, प्राइस 269, और नीचे क्या लिखा है, आउट ऑफ स्टॉक। ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है आपके प्रोडक्ट्स के लिए, इस इंफॉर्मेशन को कहा जाता है स्कीमा, जो यूजर को बहुत हेल्प करती है। और बहुत बार आपने देखा होगा कि आप लोग गूगल पे कुछ बाय करते हो, रेटिंग्स रिव्यूज देखते हो और फिर उस वेबसाइट पे क्लिक करते हो, तो ये रेटिंग रिव्यूज जो आता है ये रियल नहीं होता है, ये एक कोड के थ्रू आप लोग ऐड कर सकते हो। जैसे ये 99 मोबाइल्स के ऊपर देखोगे तो उससे रेटिंग्स और रिव्यू आ रहे हैं, लेकिन Amazon की साइट पे प्राइसिंग भी आ रहा है, आउट ऑफ स्टॉक भी आ रहा है। तो ये सब लाने के लिए स्कीमा यूज किया जाता है। सर्च कर लिया मैंने यहाँ पे, जैसे रेसिपी फॉर पाव भाजी, और एंटर कर दिया। रेसिपी फॉर पाव भाजी सर्च करने के बाद ये देखिए रेटिंग्स, कितना टाइम लगेगा ये देख सकते हो आप लोग। हम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे पाव भाजी मसाला कॉलीफ्लावर, ये जो आता है ये आपके किसके थ्रू आता है, स्कीमा। मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया कोई कोर्स, डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, और एंटर कर लिया। कोर्स स्कीमा भी है यहाँ पे, जैसे ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है कॉलेज दुनिया, उनका स्कीमा दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, स्कीमा नहीं आ रहा है। सिंपली उनके पास स्कीमा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। रियाड में नहीं आ रहा है, नहीं। अच्छा, ये आईडी उनका दिख रहा है क्या, स्कीमा? कैन यू सी दिस? ये देखिए, ये स्कीमा यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए, ये पूरा का पूरा रिव्यू, रेटिंग्स, रिव्यूड बाय, प्राइस रेंज, ये आप लोग जो चेक करते हो ये स्कीमा है। ये वाला भी देखोगे तो ये आप लोगों को दिख रहा है, ये स्कीमा है। तो स्कीमा क्या होता है? स्कीमा के थ्रू आप लोग आपके प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे रिव्यूज, रेटिंग्स, अगर कोर्स होगा तो प्राइस, प्रोडक्ट होगा तो उसका इन स्टॉक अवेलेबल है क्या, ये सब चीजें दिखा सकते हो। उसको स्कीमा कहा जाता है, और स्कीमा का कोड आपको जनरेट करना पड़ता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे किया जाता है।
अब यहां पे हाउ डू सर्च इंजिन्स वर्क, सर्च इंजिन्स कैसे काम करते हैं ये हम यहां पे देखेंगे। अब हर एक सर्च इंजन जो होता है ना वो एल्गोरिदम्स पे काम करता है। किस चीज पे? एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम्स आर नथिंग बट जावास्क्रिप्ट, क्या? प्रोग्राम्स। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम जो गूगल बनाता है, याहू बनाता है, इन्हें स्पाइडर्स भी कहा जाता है, इन्हें बॉट्स भी कहा जाता है। अब जब आपका कोई भी पेज होता है, सर्च इंजन का एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस होता है। ये आपका पेज है, ये आपका पेज है, ये आपने एक ब्लॉग ऐड कर दिया, गूगल ने दिखा रहे ये नया आर्टिकल है, गूगल इस ब्लॉग को पढ़ने आता है। गूगल का बॉट जो होता है, ये जो एल्गोरिथम्स, वो इस पेज को पढ़ने आता है कि पेज किस चीज के बारे में। अच्छा, दिस पेज इज टॉकिंग अबाउट डेटा साइंटिस्ट पे। अच्छा, यहाँ पे भी दिखा उन्होंने डेटा साइंटिस्ट पे, यूआरएल में भी लिखा है डेटा साइंटिस्ट क्या पे, पेज के टाइटल में भी लिखा है डेटा साइंटिस्ट पे। तो वो आपके पेज के कंटेंट को देखता है, कंटेंट को समझने की कोशिश करता है क्या है इस पेज के में, डेटा साइंटिस्ट पे यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, आपको मेन मेन चीजों में, हेडिंग टैग्स में वगैरह, कंटेंट में दिखाई दे रहा है कि दिस इज समथिंग अबाउट डेटा साइंटिस्ट। तो वो जो आपके पेजेस को, सारी पेजेस को चेक वगैरह करता है ना, तो उससे कहा जाता है क्या करना, वो आपके पेजेस को क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्रॉलिंग। वो आपके पेजेस को क्रॉलिंग करते ही ये पूरा कंटेंट देखते हैं, टाइटल देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, आपके पेज का लोडिंग टाइम, मोबाइल फ्रेंडली है क्या, बहुत सारे चेक्स करता है। अब क्रॉलिंग करने के बाद उनको अगर आपका पेज सही लगा कि अरे ये पेज ना डेटा साइंटिस्ट पे, ये कीवर्ड के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर डेटा साइंटिस्ट पे का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, तो फिर वो इस पेज का ना फोटो निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं, टेकिंग अ व्हाट, क्या लेना, स्नैपशॉट लेने के बाद स्नैपशॉट। तो इस पेज पे उन्होंने कब विजिट किया था ना, उस पेज पे वो एक डेट भी छोड़ता है, उस डेट को कहता है कौन सा डेट। और फिर गूगल इस पेज का, हम लोग जेरोक्स कॉपी कैसे निकालते हैं, वैसे इस पेज का जेरोक्स कॉपी बना के ना गूगल अपने डेटा सेंटर, डेटा सेंटर मतलब क्या होता है, गूगल जहाँ पे पूरा डेटा स्टोर करता है, वहां पे वो लोग जाके ये पेज को सेव कर देता है, जेरोक्स कॉपी को। उस प्रोसेस को कहता है व्हाट, इंडेक्सिंग। क्या कहता है, इंडेक्सिंग। तो अभी अगर आप लोग यहाँ पे चेक करते हो, ये आता हूं मैं गूगल पे, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ यूट्यूब, यूट्यूब ओपन कर लिया। यूट्यूब पे आने के बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, गूगल डेटा सेंटर, तो ये देखिए, ये गूगल डेटा सेंटर का एक वीडियो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। where they're erased and crushed if ये देखिए, sometimes drives fail and we have to replace them to upgrade them because maybe they're just no longer क्या हार्ड efficient डिस्क to है क्या, run. We have तो a very thorough इसका बड़ा डेटा, end-to-end chain of custody यहाँ पे सारे process for डेटा managing को those हार्ड drives डिस्क from सेव the करते time हैं। that they're checked out to the server till they're brought to an ultra-secure cage where they're erased and crushed if necessary. So any drive देखो डेटा सेंटर कितने बड़े हैं, network of data centers all over the world. Of all the employees at Google, a very, very small इसके अंदर percentage of those पूरा का पूरा employees डेटा are सेंटर है, authorized to even और enter जहाँ पे data पूरा center का पूरा डेटा campus. The गूगल men and सेव women करके that रखता run these है। data हाँ, centers अब and keep यहाँ them पे up 20 गूगल डेटा सेंटर में पूरा डेटा क्यों सेव करता है, इसके पीछे का रीजन क्या होता है, व्हाई गूगल टेक्स द फोटोज ऑफ ऑल द पेजेस एंड सेव्स इट इन देयर ओन डेटाबेस। क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर किसी को डेटा साइंटिस्ट पेज के बारे में किसी सर्च किया, तो गूगल के पास वो पेज ऑलरेडी अपने डेटा सेंटर में है, वो इमीडिएटली वहां से पेज पुल करके गूगल की सर्च पे दिखाएगा, जिसकी वजह से गूगल सर्च में रिजल्ट इतने फास्ट आता है। तो सर्च इंजन क्या करते हैं, सबसे पहले आपके वेबसाइट पे आके क्या करता है, क्या करता है, क्रॉलिंग। उसके बाद वो आपके पेजेस का फोटो निकालते हैं, उसको कहता है स्नैपशॉट। उसके बाद वो आपके पेज पे डेट और टाइम छोड़ते हैं, उसको कहता है कौन सा डेट। और उसके बाद उसी पेज का कॉपी बना के अपने डेटा सेंटर में सेव करते हैं, उसको कहता है। अब अगर आप चाहते हो कि आपको आपके पेज पे गूगल ने कब क्रॉल किया था देखना है, तो आप आपकी वेबसाइट के कोई भी पेज पे आ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे हमारे वेबसाइट का पेज ले लेता हूँ, आईटी मैस्ट्री का कोई भी पेज, आप लोग उस पेज को कॉपी करते हो। पेज को कॉपी करने के बाद वो पेज जो है उसको कॉपी कर लो, गूगल में जाइए, गूगल पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे टाइप कीजिए CACH कैश कोलन और आपके पेज का यूआरएल क्या, कैश, और किसी का भी वेबसाइट का चेक कर सकते हो, कैश कोलन और वेबसाइट का यूआरएल, और एंटर कर दीजिए
एंटर करने के बाद ये बता रहा है अरे पेज नॉट फाउंड, अभी तक इसका पेज का कॉपी गूगल के पास है नहीं। हम लोग कोई दूसरा पेज देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं किसी भी वेबसाइट का देख सकता हूँ, जैसे स्कूल ऑफ मार्केटिंग का कॉपी करता हूँ लिंक, और CACH कैश कोलन और ये लिंक डाल दिया, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद भी देखिए पेज को गूगल ने कब क्रॉल किया, कौन सी डेट है, पढ़िए गाइस, दिस इज गूगल्स कैश ऑफ दिस पेज, इट इज अ स्नैपशॉट ऑफ द पेज हैज इट अपीयर ऑन विच डेट, 20th दिसंबर 2023, मतलब कल गूगल ने हमारे इस पेज को क्रॉलिंग किया है। आपके सारे पेजेस पे गूगल सेम टाइम पे क्रॉलिंग करता है जरूरी नहीं होता है, हर एक पेज पे क्रॉलिंग अलग अलग दिन हो सकता है। तो यहाँ पे ये पेज का क्रॉल कर लिया, फोटो निकाल लिया, ये लेटेस्ट वाला फोटो उसके इंडेक्स पे अपडेट करना है। मान लीजिए आज मेरे इस पेज पे फीस है 21,000, 4 दिन के बाद मैंने फीस को 25,000 कर लिया, 4 दिन के बाद गूगल आता है लेटेस्ट फोटो देखता है, अरे नया पेज आ चुका है, अपडेट हो चुका है, पुराने पेज में ओवरराइट करेगा। वैसे वो आपकी वेबसाइट जैसे अपडेट होती है वैसे वो अपने डेटाबेस को भी अपडेट करता है। तो सर्च इंजिन का प्रोसेस क्रॉलिंग करना, फोटोज निकलना आपके पेजेस के, उसके बाद वो लोग क्या करते हैं एक डेट और टाइम छोड़ते हैं, उसको कहता है कैश डेट, और उन्हीं पेजेस को खुद के डेटाबेस में सेव करते हैं, उसे कहा जाता है इंडेक्सिंग करना। अब यहाँ आप बहुत सिंपल तरीके से एक छोटा टास्क सॉल्व कर सकते हो, किसी को भी हम यहाँ पे आगे बुलाएंगे, आपके वेबसाइट का कोई भी एक ब्लॉग सेक्शन डिलीट कर दो, उसको रिडायरेक्ट करो आपके ब्लॉग सेक्शन पे, उसके बाद veena world.com इस वेबसाइट का आप कैश डेट बताओ, उसके बाद यहाँ पे वीना वर्ल्ड के बाद स्टार ABP लाइव, या फिर हाँ फेसबुक फेसबुक क्या yahoo.com का कैश डेट बताओ, क्या है चेक करके। उसके बाद आप लोगों को हम्म, क्या बताना है, उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक डिलीट करके उसको रिडायरेक्ट करो किसी ब्लॉक पे, इन दोनों का कैश डेट बताना है आप लोगों को। उसके बाद यहाँ पे डोमेन ऑथोरिटी अभी तक सिखाया नहीं आप लोगों को, लेकिन ये भी चेक करोगे, डोमेन ऑथोरिटी एक स्कोर दिया जाता है आपके वेबसाइट को, तो आप लोग ये दो वेबसाइट जो है इनका डोमेन ऑथोरिटी भी सर्च करके बताओगे क्या है। डोमेन ऑथोरिटी हमेशा आउट ऑफ 100 स्कोर होता है, जितना आपकी डोमेन को ऑथोरिटी ज्यादा उतना आपका डोमेन रैंक होने के लिए अच्छा होता है, तो ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो एक छोटा सा ये टास्क जो है ये अभी आप कर सकते हो, मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, कोई भी आ सकता है आप में से, सलमान जी, विनय जी, ये पास में जी। Anybody doing from online match?
हेलो वर्ड डिलीट करो आप। बोलो क्लास में जाता हूँ। मैं क्लास में जाता हूँ तो अरे
होत नाही का बरोबर? ओके पाहिलं ना आपण कंटिन्यू संबंध झाले अरे होते. याचं होते. याचं पण नाही होत. झालं. काय म्हणतो? कसं होतं? क्या हाँ सर, पर ये कैंडिडेट दिखा रहा नहीं. कैसे निकाल रहे हो आप कैंडिडेट? गूगल पे जाके. गूगल ओपन कर लीजिए, गूगल. google.com टाइप कीजिए, चक्रवर्ती थ्री हाँ. कैश टाइप कीजिए, CAC कैश कीजिए, कोलन नहीं टाइप कर रहा हूँ, देखो ये कॉमा कोलन या ऐसा डबल डॉट सा, हाँ वो एंटर। ये आ रहा है. मीना वर्ल्ड का पूरा यूआरएल कॉपी कीजिए प्रॉपर पे, मीना वर्ल्ड पे
मेरा आ रहा है, ठीक है, ठीक है। दूसरा पेज चेक कर लीजिए, उसका है ना, राहुल का चेक कीजिए। हाँ हाँ। आला आला काय झालं 21 December 2023 क्या बात है 404 error we are done but it's coming in 5 minutes ये वीना वर्ल्ड का आ गया, वीना वर्ल्ड का नहीं आया, याहू का आ गया। 21 दिसंबर 2023 को क्रॉल हो चुका है। वीना वर्ल्ड का ऑथोरिटी 32 है, डोमेन ऑथोरिटी। हाँ, याहू का 93 है। तो डोमेन ऑथोरिटी आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन ये ध्यान में रखिए डोमेन ऑथोरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वेबसाइट का स्कोर। जितना ज्यादा आपके वेबसाइट का स्कोर होगा उतना ज्यादा आपको वेटेज मिलता है। तो ये चीजों के बारे में मैं आप लोगों को और भी डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने बोला था आप लोग को कोई भी एक पेज को रिडायरेक्ट करके दिखाइए। कौन से पेज को रिडायरेक्ट किया आपने? हेलो वर्ल्ड के पेज को डिलीट किया? अच्छा, हेलो वर्ल्ड का पेज आपने कॉपी करके रखा था क्या कहीं पे? कहाँ पे है? हाँ, ये वाला। ये पेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसे ओपन करता हूँ यहाँ पे जाके, एंटर। अरे हो गया रिडायरेक्ट। ये इंटरनल रिडायरेक्ट है, मतलब आपके वेबसाइट के अंदर आप रिडायरेक्ट कर रहे हो। इसे इंटरनल रिडायरेक्शन। लेकिन आपने जो देखा कौन सा स्टार न्यूज से, वो डायरेक्टली डोमेन टू डोमेन रिडायरेक्शन था। अब यहाँ पे ये हो गया क्रॉलिंग कैश डेट। आप लोगों को यहाँ पे आज बता दिया स्कीमा भी क्या होता है। आप लोगों को अभी पेज टाइटल्स क्लियर हो रहे हैं, पेज के डिस्क्रिप्शंस क्या होता है, पेज पे कंटेंट, इंटरनल लिंक्स क्लियर हो रही है, इमेजेस आप ऐड करते हो, इमेजेस वीडियोस ऐड करना आप लोग सीख गए हो, इंटरनल लिंक्स आप लोग सीख गए हो, ब्लॉग में कैसे आर्टिकल्स ऐड किए जाता है। आपके ब्लॉग्स में टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा है क्या? ये आर्टिकल आपने ऐड किया, ये देखिए क्या आ गया, टेबल ऑफ कंटेंट। मुझे डायरेक्टली ये टॉपिक पे पढ़ना है, रीजनल सैलरी डिस्पैच। इस पे क्लिक किया, डायरेक्टली आ गया रीजनल सैलरी डिस्पैच इस पे। तो ये है आपका टेबल ऑफ कंटेंट। लेकिन अभी तक सोशल शेयरिंग बटन्स जो है वो आपके ब्लॉग सेक्शन में नहीं आया है। तो वो भी देख रहे हैं क्यों नहीं आ रहा है। सोशल शेयरिंग बटन मतलब क्या? फेसबुक शेयर, ट्विटर शेयर, लिंक्डइन शेयर, वो जो यूज करते हो उसे कहा जाता है सोशल शेयरिंग बटन्स। अब यहाँ पे और भी हमें कौन से टॉपिक्स पे बात करनी है? अब यहाँ पे गाइस, व्हाट इज नो इंडेक्स टैग? नो इंडेक्स टैग्स क्या होता है?
उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे, एक मिनट, हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज गूगल ऑटो कंप्लीट, 17 क्वेश्चंस। व्हाट अ लॉन्ग टेल कीवर्ड समझ में आ रहा है? कीवर्ड डेंसिटी समझ में आ रहा है क्या होता है? किसी भी पेज पे कोई भी कीवर्ड को कितनी बार रिपीट कर सकते हो उसे कहा जाता है कीवर्ड डेंसिटी। नॉर्मली वो 2 to 3% होता है पेज के टोटल कंटेंट के। लॉन्ग टेल कीवर्ड, जेनरिक कीवर्ड, कुठला कीवर्ड और कौन से कीवर्ड्स होते हैं? सीजनल और लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, जेनरिक, सब लिखी भूल गया सब, विसरते सब भूल रहे ना, 2 दिन में भूल गए सब। विसरता जैसे कि लोग एक गाना चालू करा, भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। गाइस व्हाट आर रिच स्निपेट्स? रिच स्निपेट मतलब स्कीमा, स्टार रेटिंग, रिव्यूज, इन स्टॉक, वही स्कीमा। हाँ, पेज स्पीड आपने देखी, आपने पेज लोडिंग टाइम का टूल भी यूज किया जिसमें आपको पेज स्पीड दिखाई देता है, वो स्कोर देता है आपको पेज को 70 80 कितने टाइम में पेज लोड हो रहा है। एंकर टेक्स्ट किसको बोला जाता है? एंकर टेक्स्ट किसको बोला जाता है? जिस टेक्स्ट को लिंक होता है, क्लिकेबल लिंक, दैट इज कॉल्ड एज व्हिच टेक्स्ट? एंकर टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट को क्लिकेबल लिंक होता है उसको कहते हैं एंकर टेक्स्ट। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ इस आर्टिकल में, ये आर्टिकल मान लीजिए, आर्टिकल में एंकर टेक्स्ट कौन सा है? कौन सा है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन पुणे, जिसको लिंक है, दैट इज कॉल्ड एज एंकर टेक्स्ट। उसके बाद अब यहां पे आगे बढ़ता है, व्हाट इज एसईओ, व्हाई एसईओ इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद व्हाट इज ऑर्गेनिक रिजल्ट? गाइस ऑर्गेनिक रिजल्ट क्या होता है? क्या होता है ऑर्गेनिक रिजल्ट्स? बोलो। ऑर्गेनिक रिजल्ट मतलब जैसे मैंने सर्च कर दिया डेटा साइंस कोर्सेज इन पुणे, ये जो आपके सामने यहाँ पे टॉप में आती है एड्स, जैसे यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया 2 BHK फ्लैट्स, स्पॉन्सर्ड जो होती है 2 BHK फ्लैट्स पूरी सर्च कर लिया, ये जो आ रहे पुरवनकरा, के टाउन, स्वास्तिक होम्स, ये सब एड्स है। और यहां से 99 एकर्स में एड लिखा है कि नहीं, ये ऑर्गेनिक है। एसईओ के थ्रू कौन से रिजल्ट्स आता है? ऑर्गेनिक रिजल्ट्स आता है। व्हाट इज पेड रिजल्ट? ये वाले पेड, ये वाले पेड एड्स, इसे पेड रिजल्ट्स कहा जाता है। अब उसके बाद व्हाट इज गूगल सैंडबॉक्स, व्हाट इज गूगल ऑटो कंप्लीट, व्हाट इज TLD, ये सब बताओगा। गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज TLD, ये क्या होता है? व्हाट इज CCTLD, ये भी क्या होता है? व्हाट इज कीवर्ड फ्रीक्वेंसी, बताया था मैंने आपको। कीवर्ड फ्रीक्वेंसी मतलब आप लोग आपके कंटेंट में कीवर्ड कितनी बार यूज करते हैं, उसको कीवर्ड फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बोला जाता है। कीवर्ड डिफिकल्टी में 3 टाइप की डिफिकल्टीज होती है, लो कंपटीशन, मीडियम कंपटीशन और हाई कंपटीशन कीवर्ड्स। उसके बाद प्रॉक्सिमिटी बताना है आप लोगों को क्या होता है, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या चीज होती है। लॉन्ग टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल फ्रेजेस इंक्लूड्स मोर देन 4 वर्ड्स। नाइकी टी-शर्ट्स फॉर मैन, मारुति कार डीलर्स इन पुणे, हाँ लॉन्ग टेल मोर देन 4 वर्ड्स। व्हाट इज बाउंस रेट इन एसईओ? बाउंस इन एसईओ क्या होता है? कस्टमर आता है पर साइड से चला जाता है। पता है ये आपको? पता है। पता है आपको? हाँ। What are anchor texts? The accessible text in a hyperlink is called as anchor text. The accessible text in a hyperlink मतलब लिंक के अंदर जो टेक्स्ट होता है, जिस टेक्स्ट को लिंक होता है उसे कहते हैं एंकर टेक्स्ट। रोबोट स्टार TXT बताना है, HTML एक्सेल साइट मैप्स आप लोगों का टॉपिक होना है। What is LSI? LSI क्या होता है ये भी आप लोगों को मैं अभी कवर कर दूंगा। ये इतने सारे टॉपिक्स हम लोग अभी कवर करने वाले हैं। चालू है ना भाई सब कुछ? हाँ, रिकॉर्डिंग वगैरह। So guys, what is Google Auto Complete? पहले मैं इसी टॉपिक बता देता हूँ। Google Auto Complete मतलब क्या होता है? सिंपल, जब आप गूगल में कुछ टाइप करते हो, जैसे डेटा साइंस, और ये नीचे सजेशन आ रहे हैं ना आपको, मैंने बोला अरे हाँ मुझे ये चाहिए, एंटर कर दिया, ये ऑटो कंप्लीट होता है। बहुत सिंपल, समझ में आ रहा है ऑटो कंप्लीट क्या होता है? उसके बाद गूगल सैंडबॉक्स क्या होता है गाइस? गूगल सैंडबॉक्स क्या होता है? सिंपल, ये आपने एक नया वेबसाइट बना लिया, IT मैस्टरी। ये वेबसाइट अगर मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूं, गूगल पे जाके मैंने एग्जैक्टली ये वर्ड देखो, ऐसे एग्जैक्ट सर्च करो,
डबल कॉमास में यूआरएल डालो और ऐसा, और एंटर कर दो। अरे अरे ये क्या हो रहा है? दिस वेबसाइट डिड नॉट मैच एनी ऑफ आवर डॉक्यूमेंट्स, मतलब गूगल बोल रहा है हमारे पास ये पे वेबसाइट ही नहीं है अभी तक, लेकिन आपकी वेबसाइट ओपन तो हो रही है ना, हो रही, लेकिन गूगल सर्च पे दिखाई नहीं दे रही। सो गाइस दिस इज परफेक्ट एग्जांपल व्हिच आई वांटेड टू शो यू। वेबसाइट नया है। So guys, let's take an example. When you have your own house or you have your own shop something, and if you want to rent it, आपको किसी को रेंट पे देना है, तो जिसको रेंट पे देते हो जस्ट सिक्योरिटी पर्पस के लिए आप लोग उनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब डिटेल देखते हो। सेम वे ये वेबसाइट नया आ चुका है। इस वेबसाइट को गूगल क्रॉल करके खुद के डेटाबेस में सेव करेगा। कल अगर इस वेबसाइट पे कोई टॉन्जर्स हो गए, कोई मालवेयर होगा, कोई ऐसा अनवांटेड स्पैम कंटेंट होगा, और इस वेबसाइट को अगर गूगल के इंडेक्स में अपडेट कर लिया बिना कुछ चेक किए, तो ये एक वेबसाइट बाकी की वेबसाइट को भी हार्म कर सकता है। तो फिर जब कोई वेबसाइट नया बनता है तो वो वेबसाइट ओपन होता है ब्राउजर में। कौन से ब्राउजर में ओपन किया हमने? क्रोम। लेकिन उसको गूगल सर्च ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। गूगल सर्च में अभी तक वेबसाइट दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि गूगल सर्च ने इस वेबसाइट को अभी एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखा है। गूगल पूरा ऑब्जर्व कर रहा है इसको कि ये वेबसाइट पे कोई स्पैम तो नहीं ना, कोई मलिशियस वर्म्स, अटैक्स तो नहीं ना, कोई इंटरनल लिंक्स वगैरह कुछ फ्रॉड तो नहीं ना। गूगल के एल्गोरिथम को जिस दिन लगेगा ना नहीं ये सब सही है, उसके बाद गूगल इस वेबसाइट को इंडेक्स करेगा और ये वेबसाइट गूगल की सर्च में दिखना शुरू हो जाएगी। फिर वेबसाइट जब शुरू हो जाए दिखना तो उस समय मान लीजिए सब कुछ सही है। जब तक वेबसाइट गूगल की सर्च में दिख नहीं रहा तब तक वो कौन से इफेक्ट में होता है? गूगल व्हिच वन? सैंडबॉक्स इफेक्ट। कौन सा? गूगल का कौन सा इफेक्ट? सैंडबॉक्स। तो आप लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं कि अरे हमारा वेबसाइट तो गूगल सर्च में दिख नहीं रहा है लेकिन ओपन है, गूगल सर्च में क्यों नहीं दिख रहा है? तो सर कोई भी वेबसाइट जब नया बनता है तो हफ्ते 2 हफ्ता वो वेबसाइट गूगल की सर्च में दिखता नहीं, क्योंकि गूगल उसको एक ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखता है। दैट ऑब्जर्वेशन पीरियड इज कॉल्ड एज गूगल व्हिच इफेक्ट? सैंडबॉक्स। ऑटो कंप्लीट समझ में आ रहा है? टाइप करते नीचे सेशन देता है वो होता है ऑटो कंप्लीट। क्लियरली ऑटो कंप्लीट का एसईओ में क्या रोल, मतलब जब अपन से तो देखिए गूगल ऑटो कंप्लीट में नॉर्मली वो रिजल्ट दिखाता है जिनको सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम। तो आप लोगों को वहां से भी कीवर्ड के सेशन मिल सकते हैं, ये टॉपिक पे लोग ज्यादा सर्च करते हैं तो इस पे कंटेंट ऐड करते हैं, वो भी आइडिया ले सकते हैं ऑटो कंप्लीट में से। टीएलडी मतलब टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल मतलब कौन से डोमेन्स? .com, .edu, .gov, .org, हाँ ऐसे जो एंड होते हैं। CCCLD मतलब कंट्री कोड, जिसके अंदर कंट्री कोड आता है। कंट्री कोड किसमें आ सकता है? जैसे .co.in, इसमें कौन सा कोड आ गया? इंडिया। .pk पाकिस्तान, .co.uk यूनाइटेड किंगडम, .fr फ्रांस, .china CN, यहाँ पे मलेशिया ML मलेशिया, हाँ यहाँ पे .सिंगापुर की जगह SP आता है, SG आता है, सॉरी SG, .सिंगापुर, हाँ आपका वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया के लिए टारगेट कर रहा है, .com.au ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे टाइप्स के जो एक्सटेंशंस होते हैं इन्हें कहते हैं कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। .com, .edu, .gov, .org इनको कहते हैं टॉप लेवल डोमेन्स। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी क्या होता है मैंने बताया था। जैसे मैं मेरे पेज को ये कीवर्ड के लिए रैंकिंग में लाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं ये कीवर्ड किसी ने सर्च किया तो मेरा पेज रैंक होना चाहिए, लेकिन मेरे पेज पे कहीं तो भी कीवर्ड ऐसे यूज हुआ है तो पार्शियल, कहीं पे कीवर्ड एग्जैक्टली जैसे मुझे टारगेट करना वैसे आ रहा है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन, ऐसे के वैसे आ रहा है। तो ये केस में अगर आप देखोगे तो आप जिस कीवर्ड को रैंक करना चाहते हो वो कीवर्ड आपके कंटेंट में एग्जैक्टली जैसे है वैसे ही अगर आपने सीक्वेंस में यूज किया 2-3 जगह पे तो रैंकिंग और अच्छा हो सकता है। उस चीज को कहा जाता है कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। क्या कहता है? बाउंस रेट। संकेत जी आपने सर्च कर दिया स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कॉन्टैक्ट नंबर, आप हमारे डायरेक्टली कॉन्टेक्टर्स के पेज पे आके क्या सर्च किया आपने? स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, बोलिए कॉन्टैक्ट नंबर, और ये देखिए आप डायरेक्टली क्लिक करते हो। क्लिक करने के बाद ये हमारे वेबसाइट वी आर हियर टू हेल्प यू, और ये देखिए कॉन्टैक्ट अस, ये नंबर ले लिया, अच्छा नंबर मिल गया। और ये नंबर लेने के बाद में ये पेज पे आपने, ये पेज था आपके लिए सबसे पहले, हाँ तो जिस पेज पे आप आते हो उसको कहते हैं कौन सा पेज? तो आपके लिए लैंडिंग पेज कौन सा था? अभी आपने नंबर ले लिया और वहीं से वेबसाइट को बिना कहीं पे क्लिक किए कर दिया बंद, तो इसे कहते हैं कौन सा पेज?
मतलब उसके लिए कॉन्टैक्ट पेज ही, उसके लिए लैंडिंग पेज भी कॉन्टैक्ट था और एग्जिट पेज भी कॉन्टैक्ट से था, लेकिन उसने कहीं पे क्लिक किया कि यहाँ पे नहीं, भले वो 1 मिनट रुका, 2 मिनट रुका या 3 मिनट रुका, लेकिन उसने कहीं पे भी क्लिक नहीं किया, उसी पेज से वो चला गया। ऐसे बंदे को कहते हैं बाउंस। जो बंदा जिस पेज पे आता है उसी पेज से बिना क्लिक किए आपके वेबसाइट को बंद कर देता है, तो वो पेज पे उसे 5 मिनट भी स्पेंड किए, उसे कहीं पे भी क्लिक नहीं किया और वहीं से बंद कर दिया, तो वो बंदा होता है बाउंस। समझ में आ रहा है? तो फिर बाउंस होने वाले लोग ज्यादा आते हैं, वो अच्छा है या नहीं? बाउंस अच्छा है या कम बुरा है? बुरा है, क्योंकि लोग आ रहे हैं और उसी पेज से चले जा रहे हैं, तो हो सकता है उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मिली नहीं, ये भी एक रीजन हो सकता है। फिर बाउंस रेट कम करने के लिए आप पेजेस को बहुत ज्यादा एंगेज रखो, कॉल टू एक्शन बटन, गेट नाउ, बुक नाउ, इंटरनल लिंकिंग्स, ये वो वीडियोस वगैरह, तब एंगेजमेंट आपकी वेबसाइट का बढ़ाने के लिए सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। तो जिस वेबसाइट का बाउंस रेट ज्यादा होगा, हाँ, पर इस केस में तो इस केस में देखो, इस केस में कंसिडर किया जाएगा, उसका जल्दी हुआ अपनी साइड हो गया, हाँ। तो लेकिन देखो, लेकिन आप ट्राई करो, जैसे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे ठीक है, उसको सिर्फ नंबर था, लेकिन आपका एक आर्टिकल था, इस कोडिंग नेसेसरी टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये आर्टिकल पढ़ने के लिए एक बंदा आता है टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, और ये आर्टिकल पढ़ने के लिए एक बंदा आता है जो है यश। यश, आपने हमारे इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए 6.5 मिनट लगाए, इतना टाइम अपने वेबसाइट पे बिताया और आप यहां से बाउंस हो गए। उसके बाद हमारा एक दूसरा आर्टिकल था जो था डिजिटल मार्केटिंग सैलरीज के बारे में। इस आर्टिकल को यश ने पढ़ा, उसने भी गूगल पे सर्च किया था, ये आर्टिकल रैंक आया, इसने 1 मिनट में पढ़ के आर्टिकल को छोड़ दिया। दोनों को उसने बाउंस ही किया, दोनों पेजेस पे आया, विजिट किया और बाउंस हुआ। लेकिन एक मैट्रिक है, कौन सा मैट्रिक है? टाइम का मैट्रिक। वो टाइम का मैट्रिक दिखा रहा है कि यश ने पहले आर्टिकल को 6.5 मिनट पढ़ा और दूसरे आर्टिकल को वो 1 मिनट पे भी नहीं पढ़ा। मतलब यहाँ पे एज अ वेबसाइट ओनर हमें समझ में आता है कि ये आर्टिकल लोगों को सही लग रहा है, इंटरेस्टिंग, लेकिन ये आर्टिकल जो है लोगों का पर्पस है ना, वो मीट नहीं कर रहा है। तो हो सकता है कि वो बंदा कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन उसको मिल नहीं रहा है, उसने उसने बंद कर दिया। तो बाउंस दोनों के केस में 100% है, लेकिन दोनों के केस में बाउंस 100% भी रहेगा, लेकिन दोनों के केस में टाइम ड्यूरेशन अलग अलग है। यहाँ पे लोग 6 मिनट रुक रहे हैं, मतलब अरे ये आर्टिकल लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ पे यह जैसे और भी लोग आके सबका मिला के एवरेज टाइम 1 मिनट, मतलब आर्टिकल में दम नहीं लग रहा है। आर्टिकल को अपडेट करो, आर्टिकल को पढ़ो ठीक तरह से, इस कीवर्ड के लिए जिनके आर्टिकल्स आ रहे हैं उनके आर्टिकल्स को ट्रैक करो, ये आप कर सकते हो, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो बाउंस रेट सिर्फ आपका 100% तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके पेज का टाइम भी कम है और बाउंस रेट भी ज्यादा है, मतलब लोगों को आर्टिकल भी पसंद नहीं आ रहा है और लोग एंगेज भी नहीं हो रहा है, ये आप लोगों को आगे समझ में आएगा। मतलब तो बाउंस रेट सिर्फ हमारे एनालिसिस के लिए होता वेरी गुड, बाउंस रेट जस्ट हमारे एनालिसिस के लिए होता है, इट इज नथिंग टू डू विद द रैंकिंग्स एक्चुअली। लैंडिंग पेज जिस पेज कस्टमर के लिए पहला होता है, बहुत सारे लोगों को लगता है होम पेज आपका लैंडिंग पेज होता है, नहीं। हो सकता है वोडाफोन ने एक प्लान निकाला है 200 रुपए में, 200 रुपए का टॉक टाइम, या फिर 200 रुपए में 10 GB 5 GB, और उन्होंने उसके लिए एक सेपरेट सा पेज बनाया है वोडाफोन की वेबसाइट पे, क्लिक किया और उसमें पेज पे लेके गए, तो वो उनके लिए लैंडिंग पेज बन गया। जैसे यहाँ पे मुझे अभी एक मेल आ चुका है, मैंने यहाँ पे देखा मुझे अपडेट्स में कोई मेल आया है, फिर मुझे प्रमोशन में मेल आया है, कहाँ से? IRCTC से। IRCTC यहाँ पे बोल रहा है एयर पैकेजेस एक्स मुंबई का कोई है, वंडर्स ऑफ अंडमान, सी डिटेल्स। मैंने क्लिक किया और मैं जिस पेज पे लैंड करूंगा वो IRCTC का होम पेज थोड़ी रहेगा, जरूरी नहीं है। IRCTC के कौन से पेज पे जाते हैं वो देखेंगे हम लोग, जिस पेज पे हम लोग लैंड करेंगे वो होगा उसका लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज हमेशा आपका होम पेज होता है, जरूरी है नहीं, खुलने तक वो ओपन होते। CCTLD कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन .co.in .pk .co.uk, फ्रांस, चाइना, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, टॉप लेवल डोमेन्स समझ में आ रहा है आप लोगों को। गूगल सैंडबॉक्स इफेक्ट, आपका वेबसाइट बना है लेकिन गूगल ने उसको ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखा है, वो नॉर्मली 1-1.5 हफ्ते के बाद निकल जाता है, उस ऑब्जर्वेशन पीरियड को कहता है गूगल। और गूगल ऑटो कंप्लीट का मतलब क्या? जब आप कुछ टाइप करते हो और आपको रिजल्ट दिखता है वो गूगल ऑटो कंप्लीट होता है। नो इंडेक्स टैग अभी तक आप लोगों को बताया नहीं है, मैं वो कल कवर करूंगा। लैंडिंग पेज आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या होता है लैंडिंग पेज? तो आज हम लोग यही तक ही रुक जाते हैं। आज हमने ब्रोकन लिंक्स देखी जिसको बोला जाता है 404, वो सॉल्व करने के लिए हमने प्लगइन ऐड किया, कौन सा?
सर्वर डाउन अभी आपको समझ में आ रहा है क्या होता है? आपने जहां से भी वेबसाइट का होस्टिंग लिया है वहां पे, जैसे देखो अभी आईआरसीटीसी का कौन सा पेज आ चुका है? पैकेज का पेज आ चुका है, तो ये इनका लैंडिंग पेज हुआ है। अब जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ ब्लू होस्ट, ब्लू होस्ट पे आ गया। ब्लू होस्ट पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे होस्टिंग पैकेज, शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग। अब मैं शेयर्ड होस्टिंग देख रहा हूँ। शेयर्ड होस्टिंग मतलब क्या होता है? एक ही सर्वर पे बहुत सारी वेबसाइट होती है। यहाँ पे देखोगे आपको कौन सा सर्वर लोकेशन चाहिए। गाइस आप लोग जब होस्टिंग लेते हो तो आपका सर्वर लोकेशन भी आप देखो। जैसे आपका ट्रैफिक इंडिया से, तो आप लोग इंडिया का सर्वर ले लोगे ना, तो सर्वर इंडिया में कहीं तो भी रहेगा, तो कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट नजदीक रहेगा तो आपका स्पीड और बढ़ेगा। यहाँ पे सर्वर लोकेशन है। यहाँ पे अगर देखोगे तो नीचे लिखा रहता है 99% अप टाइम वगैरह। हाँ, ऑप्टिमाइज सीपीयू नहीं है यहाँ पे, ऑल प्लान्स इंक्लूड अभी तो नहीं है। लेकिन अप टाइम मतलब उनका सर्वर का एक्यूरेसी कितना कितना टाइम अप रहेगा। तो नॉर्मली ये सब वेबसाइट लिखती है 99% और रहता है, ऐसे कुछ इश्यू नहीं आता है। तो ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को ब्लॉग सेक्शन भी दिखाया, जब अपूर्वा के साथ बात कर रहा था कि हमारे भी बहुत सारे पुराने पुराने ब्लॉग से इनको अपडेट करने की बहुत जरूरत है। तो वो भी सब अपडेट करेंगे तो रैंकिंग मेंटेन रहता है। ऐसे ही वेबसाइट को रोज कुछ ना कुछ अपडेट कीजिए, लेटेस्ट चीज डालिए, तब वेबसाइट रैंकिंग में मेंटेन रहता है। तो एसईओ का काम ऐसे नहीं कि एक बार कर दिया और छोड़ दिया, आपको कंटिन्यूसली वेबसाइट पे काम करता रहना पड़ेगा, तब जाके वो वेबसाइट रैंकिंग मेंटेन रहता है। हम सब ब्लॉग्स को हमेशा अपडेट करते रहता है, पेजेस पे ऐड कुछ कुछ ना कुछ ऐड करते रहता है, जिससे गूगल देखता रही वेबसाइट पे कुछ ना कुछ हमेशा अपडेट हो रहा है, और फिर आपका वेबसाइट रैंकिंग में मेंटेन रहता है। अब यहाँ पे मुझे जरा मुंबई का रैंकिंग चेक करना है इनकॉग्निटो विंडो में। डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई। अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई के लिए अब जब देख रहा हूं मैं गूगल की सर्च में, स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे, फर्स्ट नहीं, सेकंड नहीं, थर्ड नहीं, फोर्थ नहीं, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ नहीं, एट नहीं, नाइन्थ नहीं, कहाँ पे है? 10th पे भी नहीं है, 11th नहीं, 12th नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 नहीं, 17th। ओ, ये देखिए क्या है हमारे पेज का लिंक टाइटल, अभी क्या है टाइटल? हाँ, अब मैं बाजू में स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का पेज ओपन कर लेता हूँ। और मुंबई का पेज ओपन करता हूँ, ब्रांचेस में आके ये मुंबई का पेज ओपन कर लिया। मुंबई के पेज का टाइटल क्या है, पढ़ो, आ गया क्या? मुंबई, देखो ये हमारा जो टाइटल है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। कंट्रोल फाइंड कर दिया, ये देखो ये टाइटल दिख रहा है क्या? टाइटल क्या है? डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन मुंबई। लेकिन फिर गूगल की सर्च पे बेस्ट मार्केटिंग कोर्सेज मुंबई विद ऐसे क्यों दिखा रहा है? क्यों? टाइटल तो ये है, ये उठाना चाहिए, तो ये क्यों दिखा रहा है? गाइस ये टाइटल जो है ना, मैंने आज सुबह चेंज किया है, और गूगल के पास ये पेज का फोटो कब का है पता है क्या? देखने का क्या? इसका कैश डेट कब का है देखना पड़ेगा अपनी नीचे, कैश डेट, इसका कैश डेट चेक करना पड़ेगा मुझे। कल का अगर कैश डेट रहेगा इसका, तो गूगल के पास कल का अपडेटेड फोटो है, लेकिन उसने आज गूगल को वेबसाइट को अभी तक क्रॉलिंग किया नहीं है। तो ये पेज का टाइटल जो है ना, ये मैंने लिखा था विथ 100% असिस्ट, जॉब असिस्ट, इसने ऐसा क्यों होता है? एक मिनट, मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के लिए अब यहाँ पे मेरे अकाउंट पे आता हूँ, स्कूल ऑफ मार्केटिंग /WP एडमिन, ये हमारा वेबसाइट भी वर्डप्रेस में ही बना है। लॉग इन कर लिया, स्कूल ऑफ मार्केटिंग को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। कौन से बड़ा पेज, कौन सा पेज है? मुंबई का पेज है, मुंबई के पेज को ओपन कर लेता हूँ। ये एडिट पेज दिख रहा है, एडिट विथ विच व्हाट? एलिमेंटर।
एडिट विद एलिमेंटर बोल दिया इस पेज को। ये देखो ये पेज खुल चुका है और ये ऊपर दिख रहा है कि एसईओ का टैग दिख रहा है। इस पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पे क्या लिखा है, एडिट स्निपेट। एडिट स्निपेट बोलता हूं, इधर with ये आ गया अभी प्रॉपरली। या फिर मैं इसको ना ऐसा टाइटल देता हूँ पुणे के जैसे ही। टाइटल चेंज कर दिया और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है क्या, अपडेट। हो गया पेज अपडेट। अब जाके हमारे इस पेज को ना यहाँ पे भी एक बार चेक कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। अरे टाइटल अपडेट नहीं हुआ ना? हाँ क्यों नहीं अपडेट हो रहा है? इसको एडिट स्निपेट बोल दिया अभी, यहाँ पे तो दिख रहा है ना। एक बार वापस इसको अपडेट कर देता हूँ। कभी कभी ना इसमें टाइम लगता है यार। कंटेंट इज हाउ मच लॉन्ग, 6272 वर्ड्स। इतना कंटेंट में कीवर्ड्स, मतलब इतना कंटेंट लिखा है। तो अभी जस्ट पिलर पोस्ट इज अ पिलर कंटेंट, नहीं ठीक है। अभी इसको अपडेट बोल दिया। अपडेट बोलने के बाद मैं ऐसे में से क्या कर देता हूँ, अभी वेबसाइट में से यहाँ से वापस लॉग आउट कर दिया। अब हम थोड़ी देर के लिए रुकेंगे क्योंकि मेरे वेबसाइट पे ना कभी कभी ना अपडेट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेता है ये। इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। देखता है थोड़ी देर में। तो फिर ठीक है, आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल हम आगे के टॉपिक्स पे बात करेंगे। ओके ठीक है हर्षद जी, पूजा जी, यस सर। परवेश। ओके सर, यस सर। मैं क्या करूंगा आप सर लोगों को ये ना, ब्लॉग ये एसईओ ब्लॉग के इंटरव्यू क्वेश्चंस है ना, एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चन देखा है ना, वैसे ही आप लोगों को आगे आगे सारे क्वेश्चंस के आंसर भी सिखाते जाऊंगा। जितना भी पूछा है यहाँ पर। ओके ठीक है, तो ठीक है, कल मिलते हैं हम यहाँ पे 2 बजे। थैंक यू गाइस, बाय बाय। बाय चलो सर। एक मिनट सर। हाँ ये ब्लॉग वेबसाइट पे मतलब डालना है वो हमारा काम होता है एसईओ वालों का, या वेबसाइट डेवलपर ही वो काम कर दे नहीं पूरा? नहीं, ब्लॉग्स डालना बहुत इजी होता है वेबसाइट पे, वो नॉर्मली एसईओ के लोग ही करते हैं क्योंकि आपको एक्सेस दिया जाता है ब्लॉग का। तो आप ब्लॉग्स बना के खुद ऐड ओके कर सकते हो, इंटरनल लिंक्स वगैरह डाल। कल एक असाइनमेंट लेते हैं, आप आपका स्क्रीन शेयर कीजिए, 1-2 ब्लॉग्स आप भी ऐड करके देखिए। बिल्कुल ठीक है चलिए। ठीक है ओके या गाइस, थैंक श्योर। यू। थैंक यू।